यहाँ पे मैंने अपना दूध बॉईल होने को चढ़ा दिया। ये बन रहा है मेरा एनर्जी ड्रिंक यानी दूध का। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हैं। ये है अंजीर, पिस्ता और भी काजू बादाम किशमिश, ये सब मैंने डाला है। ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एनर्जी ड्रिंक, हम लोग इसको बोलते हैं। मेरे हस्बैंड ने नाम रखा है इसका एनर्जी ड्रिंक। कई दिन के बाद धूप निकली तो मेरी आंखें ने खुली। मैं छत पे आई हूँ थोड़ी सी धूप खाने और काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। धूप खाने की आई थी, कपड़े फैलाने भी आई थी। कपड़े फैलाने ऑलरेडी फैले हुए भी चेक करते सूखे कि वो नहीं सूखे। और मेरी आंखें ने खुली, सूरज एकदम मेरे सर पे ही है। तो खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी सब बन गया है। उन सब का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी। मैंने फटाफट से काम किया और फिर नहाया धोया और नहा के मैं सीधा आई हूँ अपने छत पे। और अनाया गई हैं अपनी दादी के वहाँ गई हैं। कल ही वो अपनी दादी के यहाँ चली गई थी, अभी तक नहीं है। इंडिया जिंदाबाद। इसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। इसको अपने इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। झंडा पा जाता है तो पगला जाता है। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। अच्छी बात है, अपने देश से तो प्यार होना ही चाहिए। मेरा इंडिया झंडा ऊपर ऊपर। देखिए कपड़े अभी सब फैले हुए हैं और ये मैं लेके आई हूँ। सब फैलाना अभी मशीन में कपड़े लगे हुए भी हैं। लाइट चली गई थी तो स्टॉप हो गया जो ना। ये निकल रही है मोदी जी की रैली। पता नहीं आप लोगों से मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये बहुत ही ज्यादा लाउड में आवाज आ रही है। वो देखिए एक आदमी डांस कर रहा है। पता नहीं किस चीज की रैली निकल रही है। कुछ बैनर वैनर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप पता चले कि किस चीज की रैली निकाल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा तादाद में। अनाया तुम इधर खड़ी हो जाओ, इधर मेरे पास खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। वो देखो सब डांस कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं बता रही हूँ गारंटी लेके कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि पर्सनली वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं अपने सोफे के ऊपर का एरिया हाईलाइट कर सकूं। मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन कम पैसे में भी चाहिए था, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए था, बजट में आए। क्योंकि हस्बैंड मेरे गुस्साने लगते, मेरे ज़्यादा पार्सल आते हैं आया करते हैं तो मेरे हस्बैंड गुस्साने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं मीशो से ही मंगाती हूँ, जो कि हम लोगों के गरीबों का मसीहा होता है मीशो। मैं उसी से मंगाती हूँ। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से। पर्सनली ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये सामने, इस पे कुल वगैरह लिखे अल्लाह वाला, ये भी मैंने मीशो से ही 111 का। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आया है मेरे सोफे के ऊपर का। चलो खाना खाने चलो, नीचे चलो। खांसी आ रही है। घर वगैरह देखिए एकदम मैंने क्लीन कर लिया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। जब घर क्लीन होता है तो अंदर से मन भी खुश रहता है। चलो और हम लोग खाना खाते हैं नीचे ही, क्योंकि हस्बैंड मेरे नीचे ही रहते हैं दुकान में, तो हम लोग भी खाना लेके नीचे चले जाते हैं। आप लोग मैं सब्जी काट रही थी तो यहाँ पे मेरे हाथ पे कट लग गया था और कट ज़्यादा ही लग गया था। और ठंडक में थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो वही हस्बैंड मेरे दवाई लगा रहे थे, पट्टी वगैरह बांधे, बीटाडीन लगाया। और वो सुबह ही मेरे चोट लगी थी, वो तब से कह रहे इसमें कुछ लगा लो। लेकिन मैं काम करने में बिज़ी थी, मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। और उनके ऊपर मैं गुस्सा भी रही थी कि हाँ बस काम काम काम, ज़िंदगी में यही बस रह गया है, बस काम ही करते रहो। और मैं गुस्से में नहीं लगा रही थी कि इधर जला है उधर जला है, इधर कटा है उधर कटा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बड़बड़ाओ मत, लाओ मैं लगा देता हूँ। तो अच्छे तरीके से लगा रहे, लेकिन ज़्यादा देर लग नहीं पाया था। जैसे ही मैं बर्तन धोने गई ये निकल गया था बाद में।
और हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे उनकी वीडियो वाली। मिला नहीं टाइम। वैसे हस्बैंड मेरे बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग। इस टाइम मैं छत पे बैठी हुई हूँ धूप में, धूप का मज़ा ले रही हूँ। आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली है। यहाँ बच्चे मेरे खेल रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आ रही होगी। और आप लोगों ने क्या क्या खाया डिनर में क्या खाया, लंच में क्या खाया, ज़रूर बताइएगा मुझे। है बीटाडीन और पट्टी बांधा है। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर देखा अभी मैं जीना चढ़ के ऊपर आई हूँ। नीचे मेरे हस्बैंड नीचे गोदाम में ही पट्टी बांध रहे थे तो वही मैं चढ़ के आई। मैं हाँफ रही हूँ, थोड़ा डर रही हूँ। तो पता नहीं कैसे कट लग गया। उन्होंने स्प्रिट से पोछा वोछा, उसमें बीटाडीन लगाया, पट्टी वगैरह बांध दिया है। बर्तन जब धो तो बहुत ही ज़्यादा दुखता है। अब मेरे हस्बैंड मेरे दवाई लगा ही रहते। फिर मेरी बड़ी अम्मी का लड़का आ गया। बड़ी अम्मी मेरी गई थी अजमेर शरीफ, तो वहाँ से सिन्नी आई है। बड़ी अम्मी यानी कि जैसे मेरी सास की जेठानी, मतलब मेरी बड़ी सास, उनके घर से आई है वो सिन्नी। वो लोग गई थी अजमेर शरीफ और हस्बैंड ने मेरे लिए किया है मछली। तो मैं इसको भी बनाने जा ही रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो अभी मैं सबसे पहले जाती हूँ छत पे, देखती हूँ कपड़े वगैरह सूख गए कि नहीं। जो सूख गए उसको उठा लाती हूँ, बाकी ऐसे पड़े रहेंगे। फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद में मछली बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये आई है अजमेर शरीफ से सिन्नी। देखिए इसमें लैया है, पेठा है और इसको कुछ कहते हैं, गोल गोल है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। और ये रही तावीज़, एक और थी, 2 थी तावीज़। ये 2 तावीज़ आई है। तावीज़ तो हम लोगों के यहाँ मतलब हम लोग पहनते नहीं, ना मैं ही मानती हूँ ना मेरे हस्बैंड ही मानते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ इसका क्या करना है। देखते हैं इसको कहीं पाक साफ जगह रख देंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बचपन में मैंने ये तावीज़ पहना था तो उनको बुरे बुरे ख्वाब आने लगे। मैंने उनसे कहा कि लाइए मैं माहिद को पहना दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मत पहनाओ, इसको कहीं पाक साफ जगह रख देना। तभी मैं उनसे पूछती हूँ कि इसको कहाँ रखना है। और ये सब तो हम लोग खा ही लेंगे। अजमेर शरीफ की सिन्नी गिर गई। और ये आई है मछली, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले मैं चाय बना लूँ, फिर उसके बाद में मछली बनाते हैं। क्या सरप्राइज लाया आप? तुम मेरे लिए सरप्राइज लाए हो? बंद करो तो आंखें बंद करे। ठीक है लो, मैंने आंखें बंद कर लिया। क्या लाए हो सरप्राइज मेरे लिए? अरे ये क्या लाए मेरे लिए? अरे मेरा बच्चा, थैंक यू। तुम मेरे लिए चॉकलेट वाला लॉलीपॉप लाए हो। तुम इसमें 2 था, कहाँ चला गया? ये किसके लिए लाए हो? ये अपने लिए लाए हो? लेकिन अपने लिए लॉलीपॉप लाए हो? ला फिर दो मुझे लॉलीपॉप दो। ये मेरी है, जो आपकी तो मैं वहाँ रखी है। कहाँ रखी है? नहीं मैं ये वाली खाऊंगी। दे दो मुझे। तुम मेरे लिए लॉलीपॉप लाए हो? ये देखो ये तो। अरे ये तो बहुत अच्छा लॉलीपॉप है, ये मुझे बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, मैं इसको खाऊंगी। खाना? हाँ ठीक है मैं खाऊंगी। मेरे लिए लॉलीपॉप लाए। ये रही मछली जो मेरे हस्बैंड लेके आए। अभी मैं इसको वॉश करूंगी, बनाऊंगी। एक तरफ मेरी चाय भी चढ़ चुकी है। मेरे साहबजादे जो यही जब खाना बनाती यही चिपक के बैठे रहते। क्या कर रहे हो? कितना मोबाइल देखते हो? हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है नीचे। ये रही मेरी चाय, मैं किचन में खड़े खड़े पी लेती। और मेरी फेवरेट कुछ नमकीन मुझे पसंद नहीं। अब अभी के लिए मैं बना रही हूँ अपने हॉर्लिक्स बना रही थी। और चावल में उबाल आ गया है। मछली भी वॉश करके रख लिए। वो गाजर रखा हुआ है, उसको मुझे हलवा बनाना था, उसको ग्राइंड करना था, मतलब घिसना था, लेकिन लग गई फिंगर पे चोट। तो वो अब देखते हैं जब ये चोट ठीक होगी तभी हो पाएगा कुछ। चलिए मैं चाय और नमकीन अपनी एंजॉय करती हूँ। हमारा हॉर्लिक्स बन गया। क्या क्या कितना मोबाइल देखते हो? हाँ ये लो तुम्हारा हॉर्लिक्स बन गया। लो क्या? अच्छा पहले ये पी लो फिर खाना, पहले पी लो तब। मोबाइल है आराम से रखो। मैं भी खा लूँ।
सारी मछली को मैंने बेसन के बैटर में लपेट लिया है। बेसन में हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा नमक डालना है। ऐसे जब आप लोग मछली तलेंगे, और आप लोग हमेशा मछली को मस्टर्ड ऑयल में ही तलिएगा, इसको मछली को जब तलेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? वो गाजर गाजर चाहिए, खा लोगे? नहीं, लो खाओ, देखो पूरा खाना पड़ेगा गाजर। नहीं, मैं देखो मैंने चाहिए इसको तो जला फ्राई करते हैं। बाबू दूर हट जाओ, ये बहुत तेज ये फटफट फटफट आवाज आती है। मैंने फ्राई कर लिया है, और जिस ऑयल में मैंने मछली फ्राई किया तो उसी में मैं मसाला भी भून लूँगी। चावल मेरा बन चुका है, ये रहा मसाला, मैंने मसाला भी ऐड कर लिया। ये जार मेरा टूट चुका है, ये भी मेरी शादी का ही मिक्सर है। ये रहा हैवेल्स का, इसका एक और जार है वो रखा हुआ उधर। इसमें मसाला पीस चुका है। बाबू मत करो, इसमें मिर्ची है, तुम्हारे आइस में लगेगी। अरे अब यहाँ से तुम्हें हटा, देखो गैस जल रही, यहाँ पे ये चीज नहीं करो। उधर जाके, उधर किनारे बैठो, उधर किनारे जाके बैठो। गैस जब जल रही है तभी हम बैठाएंगे नहीं तुमको। तेल ऑलरेडी पका हुआ है, क्योंकि इसमें भी मैंने मछली भुनी थी, तो ये मस्टर्ड ऑयल को और ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से। अरे मेरी विंडो गंदी है, तो मैं डेली इसे क्लीन करती हूँ, ऑयली हो जाती है। अभी मैं इसमें और भी मसाले कुछ ऐड करना है, पिसे मसाले। रात का डिनर मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखिए मछली का कलर कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। मछली भी बन चुकी है, चावल भी बन गया है। इधर मैंने मैगी में जा रही थी बनाने, माहिर लेके आए थे मैगी कि मम्मा मैगी बना दो, लेकिन वो चला गया है अपनी दादी के वहाँ। अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मेरा तावा चढ़ा हुआ है, देखिए गैस भी ऑन है। यहाँ मैंने पेड़े बना लिए हैं, मुझे रोटियाँ सेकना है। फिर उसके बाद ना मैंने बर्तन भी सारे वॉश करके रख दिए हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करो फिर मतलब काम करो तो एक साथ नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये मुझे कट करना है, मैं इसकी सुबह पकौड़ी बनाने वाली हूँ। तो अनाया गई थी, 1 मिनट मैं अपनी तरफ कैमरा घुमा लूँ। तो अनाया कल गई थी लगभग में इसी टाइम, ईशा की नमाज पढ़ने गए थे हस्बैंड मेरे, तो अनाया और माहिद को लेके गए थे। अनाया वहीं रुक गई थी और माहिद चला आया था, ठीक है। तो अब फिर से अब ये हो गया है पूरे 24 घंटे के बाद। अब हस्बैंड मेरे ईशा की नमाज पढ़ेंगे और माहिद को वहीं अपनी दादी के पास छोड़ देंगे, जहाँ पे वो नमाज पढ़ने आते हैं। मस्जिद के जस्ट सामने ही मेरा मतलब कि घर है इन लॉज का। तो फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर अनाया को वहाँ से पिक करेंगे, फिर उन दोनों लोगों को लेके आएंगे। यानी अनाया पूरे 24 घंटे के बाद अब घर में आएगी। तो खाना तो रात का मेरा बन ही चुका है लगभग में, बस रोटियां मैं सेकने जा रही हूँ। रोटी सेक लेते हैं, फिर उसके बाद में हस्बैंड मेरे आएंगे, फिर डिनर वगैरह करेंगे। फिर रात में हम लोग थोड़ी बहुत क्या मतलब मूवी देखते हैं, कोई सी भी। 1 मिनट, हाथ दर्द करने लगा। तो हम लोग मूवी देखते हैं, जो मुझे पर्सनली, मुझे जो मूवी पसंद आती है वो उनको नहीं आती, जो उनको आती है वो मुझे नहीं आती। मुझे ज़्यादातर थ्रिलर्स मूवी बहुत पसंद है, जो सस्पेंस वाली होती है, उनको ज़्यादा मार धाड़ वाली मूवी पसंद है। मुझे थ्रिलर मूवी बहुत पसंद है। आप लोगों को भी अगर थ्रिलर मूवी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि कौन सी बेस्ट थ्रिलर मूवी है। और मैंने तो ऑलमोस्ट सब कुछ सारी थ्रिलर मूवी देख रखी, और जो न्यू रिलीज हुई होगी तो उसका तो मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई बहुत अच्छी थ्रिलर मूवी का नाम, तो मैं वो ज़रूर देखूंगी। और मैं आप लोगों को, आपको जो भी मुझे वो कमेंट करके बताएगा उस मूवी का नाम, तो मैं उसको रिप्लाई भी करूंगी कि हाँ ये मूवी अच्छी है या नहीं है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। रोटियाँ भी मैंने फटाफट बना ली है। रोटियाँ बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज आप लोगों को अपनी दुकान दिखाते हुए, मैं रोज़ कहती हूँ हस्बैंड मेरे किराने की दुकान पे है, किराने की दुकान। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खाना जल्दी बन गया, अभी उनको टाइम है आने में, क्योंकि मैं अभी दुकान में नहीं जाती हूँ। सबके अपने अपने घर के मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो मैं अभी दुकान पे नहीं जाती। वैसे बाहर आती जाती हूँ, नकाब पहन के आती जाती हूँ, वैसे नहीं। तो चलिए मैं बात ज़्यादा नहीं करती हूँ, नहीं तो हस्बैंड आ जाएंगे नमाज पढ़ के, फिर वो दुकान खोल देंगे, शटर उठा देंगे, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ। ये रही मेरी किराने की दुकान, देखिए सब सामान वगैरह लगे हैं। ये सामने भी देखिए दालें वाले लगी हुई हैं सब। और ये मेरी फ्रिज है जो कि अभी बंद है, क्योंकि ठंडी में कौन ही अभी वो पीता है,
ठंडा वगैरह। तो आप जब गर्मी आती तो ये फुल भरी रहती। ये रही टीवी और यहाँ पे लगा है सीसीटीवी कैमरा, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं। एक इधर भी लगा हुआ है, मतलब का सब तरफ लगे हुए हैं। ये पैम्पर्स टंगा हुआ है और ये कुछ सामान। तो यही नीचे दुकान है मेरी किराने की और ऊपर रहते हैं हम लोग। नीचे दुकान, ऊपर घर लगे हैं, यहाँ सामान वगैरह सब। ये देखिए मेरी किराने की दुकान। हो ये क्या बोल रहे हो, आ गई तुम? अरे मम्मा क्यों आई हो? अरे क्यों आए हैं? रहने। पता है कितने कब आई हो? पूरे 24 घंटे के बाद आई हो घर पे। ये क्या है? ये किसने दिया? ये नायरा ने दिया। क्या क्या किया वहाँ पे? खेला खेला कूदा बस। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं ईशा की नमाज पढ़ के। इधर देखिए मेरी तरफ। अय्यान आया है 24 घंटे के बाद घर में। और खाने में आप क्या खा रहे हैं? मछली। तुम भी कुछ बोलो, तुम भी कुछ बोलो। तुम क्यों हंस रही हो? सच में ये 24 घंटे के बाद आई है ना? धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।